Hello friends, my name is Professor Swapnil Vijay Dhande. My subject is secretarial practice. The chapter number first, Introduction to Corporate Finance, discuss the meaning of finance, importance of finance, and today we are going to learn about capital requirement. A capital requirement is the amount of capital a bank or other financial institution has to have as a required by its financial regulator. ये capital requirements means बैंक या अनदर जो बैंक इंस्टीट्यूशन है उनके थ्रू जो फाइनेंस हमें रेज होता है या फाइनेंस वो हमें प्रोवाइड करते हैं इसे हम कैपिटल रिक्वायरमेंट कहते हैं. कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑल्सो नोन एज रेगुलेटरी कैपिटल और कैपिटल एडुकेसी. दिस इज यूजफुल expressed as a capital adequacy ratio of equity as per percentage of risk weightage asset. यानी जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो है वो आपका इक्विटी एज अ परसेंटेज ऑफ रिस्क वेट असेट यानी इक्विटी पे और आपके असेट के रिस्क वेट पे एडुकेटी रेशियो ये डिपेंड होता है. Capital requirements govern the ratio of equity to debt recorded on the liabilities and equity side of a firm balance sheet. The capital requirements govern the ratio of equity to the debts recorded on the liabilities and equity side of a firm balance sheet. The simple language explain the capital requirement. The business entrepreneur convenes an idea of setting up a business enterprise. The commercial viability of the idea is investigated. यानी कोई बिजनेस आपको स्टार्ट करना होगा, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होगा तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उस बिजनेस के अलग अलग जो बिजनेस आइडियाज होते हैं उस आइडियाज पे आप सोचते हो. एंड वंस द एंटरप्रेन्योर इज सेटिस्फाइड विद द फिजिबिलिटी ऑन द प्रोजेक्ट The serious step are taken to the start the project. जब आपको आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड सेटिस्फाइड आंसर या सेटिस्फाइड फिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट के बारे में आपको सेटिस्फेक्शन होता है कि नहीं ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करके ये बिजनेस स्टार्ट करके मैं ऐसा कर सकता हूँ या मुझे ये बेनिफिट होगा या लोगों को मैं इस तरह से सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ. तो अनदर The serious steps are taken to start the project. तब आपको आपका सेटिस्फेक्शन होने के बाद आप सीरियस स्टेज उस प्रोडक्ट को स्टार्ट करने के लिए रखते हैं. एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज टू टेक डिसीजन ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट एंड रन द बिजनेस. और फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट का आपके बिजनेस स्टार्ट के लिए और रन के लिए. जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट है बिजनेस के लिए या प्रोजेक्ट के लिए कितना कैपिटल लगेगा, किस तरह का कैपिटल लगेगा, उसके बारे में डिसीजन लिया जाता है. मोस्टली टू टाइप्स ऑफ कैपिटल
fixed capital and working capital. Capital is a source of fund, not a use of fund. Capital is a source of fund, not a use of fund. ये आपका कैपिटल क्या है? सोर्स ऑफ फंड है, आपका यूज ऑफ फंड नहीं. Discuss the main two capital requirement in details. First is fixed capital and second is working capital. First of all, fixed capital. Fixed capital is that portion of total capital which is invested in fixed assets such as land, building, equipment, machinery, etc. यानी फिक्स कैपिटल ऐसा कैपिटल कि जो आप फिक्स टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करते हो. यानी ऐसे असेट को परचेस करने के लिए आपको फिक्स कैपिटल की जरूरत है. या ऐसा असेट जो आप परचेस करना चाहते हो बट वो परचेस करने के बाद आप उसका रीसेलिंग के बारे में नहीं सोचते, उसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास से रखना होता है. ऐसे असेट को परचेस करने के लिए जो कैपिटल लगता है जिसे हम फिक्स कैपिटल कहते हैं. इट मे बी held in a business for 5, 10 or 20 years or more. In minimum 5 years above you have purchased any asset, this asset is fixed asset. Yani 5 years, 10 years, 15, 20, 30 or more above. Thereafter it may be sold or reused. यानी उसके बाद आप उसको सोल्ड करो या उसका रीयूज करो. Investor invest their money in fixed capital hoping to make future profit. जो भी इन्वेस्टर होता है वो इन्वेस्टर फिक्स कैपिटल जो इन्वेस्ट करता है उसका होप होता है कि फ्यूचर में उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए. द कंसेप्ट ऑफ फिक्स कैपिटल वॉज फर्स्ट थियोरेटिकली एनालाइज्ड बाय इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो. यानी जो फर्स्ट थियोरेटिकल है वो फर्स्ट थियोरेटिकल फिक्स कैपिटल के बारे में डेविड रिकार्डो ने उसके बारे में जो फिक्स कैपिटल की कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को एनालाइज किया है. इन नेशनल अकाउंट्स फिक्स असेट इज डिफाइंड एज द स्टॉक ऑफ टेंजिबल durable fixed asset owned or used by resident enterprise for more than 1 year. This includes building, plant, machinery, vehicle, equipment, etc. यानी नेशनल अकाउंट का कहना है कि फिक्स असेट इज अ डिफाइंड एज द स्टॉक ऑफ टेंजिबल. यानी जो भी स्टॉक है वो क्या है? टेंजिबल यानी उस स्टॉक को हम देख सकते हैं. Durable fixed asset owned or used by resident enterprise for more than 1 year. यानी जो भी फिक्स असेट है ओन या यूज बाय रेसिडेंट एंटरप्राइज मोर देन 1 ईयर, यानी मोर देन 1 ईयर के लिए उसका यूज होता है. दिस इंक्लूड्स यानी फिक्स कैपिटल में या फिक्स असेट में जो इंक्लूडेड होते हैं वो एग्जाम्पल है बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, equipment, etc. These are the fixed asset. The European system of national and regional account includes intangible assets such as computer software, copyright, etc. यानी जो intangible assets होते हैं वो intangible assets European system of national and regional accounts include intangible assets such as computer software and copyrights. These are the intangible assets. Next is factors affecting fixed capital requirement. यानी
फिक्स कैपिटल पे कौन कौन से फैक्टर है जिनका इफेक्ट होता है, या कौन कौन से फैक्टर का इफेक्ट इन पे होता है, वो देखते हैं. फर्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस. Manufacturing industries and public utilities have to invest huge amount of fund to acquire fixed asset. यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रही या पब्लिक यूटिलिटीज हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड एक्वायरिंग फिक्स असेट. यानी फिक्स असेट में आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रही, पब्लिक यूटिलिटी रही में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है. While trading business may not need huge investment in fixed asset. The nature of business play a vital role in determining fixed capital requirement. यानी बिजनेस में the nature of business play a vital role in a determined fixed कैपिटल रिक्वायरमेंट. यानी नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो एक प्ले विटल रोल, यानी इंपॉर्टेंट रोल डिटरमाइन करता है फिक्स कैपिटल में. फॉर एग्जांपल, रेलवे, रोड एंड अदर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस हैव लार्ज फिक्स इन्वेस्टमेंट. यानी रोड रहा, अदर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस रही, इसमें लार्ज फिक्स इन्वेस्टमेंट किया जाता है. देयर वर्किंग रिक्वायरमेंट आर नॉमिनल एज दे supply service and not a product. They mainly deal in cash sales only. यानी इसमें जो भी डील है वो डील कैश सेल्स में की जाती है. On the other hand, trading organization like retailers require less of fixed capital and they do not need large fund for land, building, plants and machinery. Second factor is size of business. Bigger the business, higher in the need of fixed capital. The size of firm, either in terms of its asset or sale effect in the need of fixed capital. When a business firm is set up to carry on large scale operation, its fixed capital requirements are likely to be high. It is because most of their production process and based on automatically machine and equipment. यानी जो भी बिजनेस ऑफ साइज है, हमारी बिजनेस ऑफ साइज में जिसे हम बिजनेस का या जो भी है, जो भी हमारा बिजनेस है उसका टोटल जो भी साइड है वो आपके ट्रेड पे डिपेंड होता है. यानी जब आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, उस बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आप उसको ट्रेड में, यानी उस बिजनेस को व्यापार में कन्वर्ट करते हो, तो उसके लिए नेचुरली स्थिर भांडवल आपको ज़्यादा लगता है. क्योंकि इसमें जो भी बिजनेस में जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होने वाली है वो एक्टिविटीज़ आपकी रिलेटेड ऑटोमेटिक मशीन एंड इक्विपमेंट, यानी जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो ऑटोमेटिक मशीन एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड होती है. इसके लिए आपको जो भी कैपिटल है वो ह्यूज कैपिटल आपको यहाँ पे लगता है. देन नेक्स्ट फैक्टर है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. In order to manage growing production and turnover, a growing firm may need to invest more in a fixed asset. यानी आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए फिक्स असेट हमें
ज़्यादा लगता है। यानी जितना आप आपके बिजनेस का ग्रोथ करेंगे, बिजनेस में एक्सपेंशन करेंगे, उसके लिए आपको फिक्स असेट ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। The requirement of fixed capital for a newly established organization is more than that of an established organization. यानी the requirement of fixed capital for a newly established organization is more than of a established organization. यानी जितना फाइनेंस आपको कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश के लगता है, उससे ज़्यादा फाइनेंस आपको जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए आपको फाइनेंस लगता है। यानी जो भी आपका फिक्स कैपिटल है वो आपका फिक्स कैपिटल एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें ज़्यादा लगता है। देन है बिजनेस साइकिल। When there is a boom period in an economy, the organization invests more in fixed asset so as to increase its production capacity. When there is boom period in an economy, the organization invests more in the fixed asset so increase the production capacity. यानी आपका जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है या जिस भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चालू है उसके लिए जो पीरियड है, उस पीरियड में आपका प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तक कंप्लीट होने तक का जो भी वक्त है या जो भी पीरियड होता है उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल आपको लगता है। However, during recession, the organization avoid undertaking huge project and hence may not require more of fixed capital. Next, extent of lease or lend. If entrepreneur decide to acquire asset on lease or on rent basis, less amount of fund for a fixed asset will be needed from the business. यदि कोई बिजनेसमैन लीज पे या रेंट पे कोई भी वर्क कर रहा होगा तो उसके लिए जो भी कैपिटल है यानी फिक्स कैपिटल जो है वो फिक्स कैपिटल उसको यहाँ पे ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि बिकॉज द एंटरप्रेन्योर डिसाइड टू एक्वायरिंग असेट लीज और रेंट बेसिस, यानी जो भी उसका एंटरप्रेन्योर या जो भी उसके वर्किंग है उसने डिसाइड किया है कि जो भी वर्क है वो लीज पे या रेंट बेसिस पे लेगा तो लेस्ट अमाउंट फंड फिक्स असेट विल बी नीडेड फ्रॉम अ बिजनेस। तो ऐसे समय में जो भी आपका फिक्स असेट है वो फिक्स असेट आपको यहाँ पे कम लगता है। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। If the business want to subcontract some process of production to others, limited assets are required to carry out the production. The business want to subcontract some process of production to other, limited assets are required to carry out the production, and it would minimize फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। यानी कोई प्रोडक्शन सिस्टम या जो भी आपकी प्रोडक्शन की प्रोसेस है सब कॉन्ट्रैक्ट थ्रू आप उसको कंप्लीट कर रहे हो या लिमिटेड असेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोडक्ट, सो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इज मिनिमम। यानी यहाँ पे आपको जो भी
फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम लगती है। मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपकी बिजनेस होता है उस बिजनेस को जो भी गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट आपके बिजनेस के लिए आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करती है या जो भी प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को आपको मंथली बेसिस पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। So subcontract, the fixed capital is minimum. Then acquisition of old asset if old equipment and plants are available at low price, then it would reduce the need for investment in a fixed asset. Acquisition old asset यानी आपके पास जो भी ओल्ड मशीनरी रहेगी या रिलेटेड ओल्ड इक्विपमेंट आपको कम दाम में अवेलेबल हो रहे, कम दाम में मिल रहे, सो आपको यहाँ पे फिक्स कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बिकॉज purchase a new equipment and purchase a new machinery, they invest the huge capital, but same machinery are available in low price, so fixed capital invest is reduced। यहाँ पे आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है फिक्स कैपिटल की वो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देन है acquisition of asset on concessional rate। With the view to foster industry growth and regional level, the government may provide land and building materials and concessional rate। यानी जो भी इंडस्ट्रीज, फोस्टर इंडस्ट्रीज जो है, यानी जिसे हम औद्योगिक या जो भी प्रादेशिक लेवल पे जो भी औद्योगिक डेवलपमेंट होता है उस डेवलपमेंट को ग्रोथ करने के लिए रीजनल लेवल पे, यानी रीजनल लेवल पे जो भी इंडस्ट्री होती है उस इंडस्ट्री को ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट में प्रोवाइड लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल्स एट कंसेशनल रेट। यानी जो भी आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है, मटेरियल्स है, उन पे कंसेशन प्रोवाइड करता है। प्लांट्स एंड इक्विपमेंट में ऑल्सो बी मेड अवेलेबल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, यानी मंथली बेसिस या इंस्टॉलमेंट बेसिस पे आपको प्लांट एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाता है। सच फैसिलिटी विल रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी जो फैसिलिटी है ये फैसिलिटी आपको यहाँ पे फिक्स कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो फैसिलिटी प्रोवाइड की है, यानी कंसेशन दिया है
कंसेशन के साथ इंस्टॉलमेंट भी दिया है, इसके लिए हमें यहाँ पे फिक्स कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कंडीशन। This factor is very significant, particularly in large organization carrying business or international level. देखा जाए तो जो इंटरनेशनल लेवल पे ये जो बिजनेस होता है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को कैरी करने के लिए हमें फिक्स कैपिटल की जरूरत होती है। एंड दिस द फैक्टर इज वेरी सिग्निफिकेंट, पर्टिकुलरली इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कैरिंग बिजनेस ऑफ इंटरनेशनल लेवल। एंड इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन कैरी करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल की जरूरत होती है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल लेवल। फॉर एग्जाम्पल, कभी नेशनल लेवल पे वॉर की कंडीशन आ गई या वॉर होने वाला है, ऐसा समझ में आया, तो ऐसे समय में जो भी कंपनीज होती है, वो कंपनीज जो भी रॉ मटेरियल है या जो भी इक्विपमेंट है, वो रॉ मटेरियल, वो इक्विपमेंट प्रोडक्शन के टाइम में या प्रोसेस में कम नहीं होनी चाहिए। इसके लिए वो क्या करते हैं, पहले से उनको परचेस करते हैं या उनको वेयर हाउस में उसको स्टोर किया, यानी पहले से परचेस करके उसको वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है। उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत होती है। नेक्स्ट, ट्रेंड इन इकोनॉमी। If the future of the company is anticipated to be bright, it gives green signal to business entrepreneur to carry out all sort of expansion of a business firm. जो भी हमारी कंपनी होती है, कंपनी के फ्यूचर के लिए या कंपनी का फ्यूचर ब्राइट होने के लिए जो भी एंटरप्रेन्योर रिलेटेड, प्रोडक्शन रिलेटेड जो भी डिसीजन होता है, उस डिसीजन को हम क्या कहते हैं, ग्रीन सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज फ्यूचर में उसका बिजनेस के लिए, प्रोजेक्ट के लिए उसका बेनिफिट होने वाला है, बिजनेस आगे जाके उसका बेनिफिट होने वाला है, तो ऐसी चीज़ों को हम फ्यूचर बेस पे उसको हम एग्री करते हैं, क्या उनको ग्रीन सिग्नल देते हैं। In that case, large amount of funds are invested in fixed asset so as to reap the benefit in future. फ्यूचर बेनिफिट के लिए या भविष्य में जो भी हमें प्रॉफिट मिलने वाला है, उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ट्रेंड। When the population is increased at high rate, certain manufacturers find this as an opportunity to expand business. यानी जो पॉपुलेशन हमारा इंक्रीज हो रहा है या पॉपुलेशन इंक्रीज का जो हाई रेट है, मैन्युफैक्चरर्स उसको बिजनेस एक्सपेंशन के लिए अपॉर्चुनिटी मानता है। यानी जितनी पॉपुलेशन बढ़ा उतना उसका बिजनेस क्या होगा, एक्सपांड होगा। यानी वो उसके लिए क्या होती है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए वो अपॉर्चुनिटी होती है। फॉर एग्जांपल, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट एक्सेट्रा, दीज आर दी डेली यूज
ऑफ दिस प्रोडक्ट, यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, रेडीमेड गारमेंट्स है, ये जो है जितने आपका पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा उतने इनकी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती जाएगी, ये उनके लिए क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है, विच नेसेसिटी ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। ऐसे समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्थिर कैपिटल यानी जो फिक्स कैपिटल है वो फिक्स कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है। एंड देयर है कंज्यूमर प्रेफरेंस। इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच आर in good demand will require large amount of fixed capital। यानी जो भी इंडस्ट्रीज आपको गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करती है उनके लिए आपके डिमांड के हिसाब से आपकी डिमांड फुलफिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत होती है। For example, mobile phones manufacturer as well as mobile network providers. यानी मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरर्स है एज वेल एज मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स है, यानी आपकी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, इंडस्ट्रीज प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज विच आर गुड डिमांड विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। यानी डिमांड के हिसाब से जो भी गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करने पड़ते हैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल देखा हमने कि मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर एज वेल एज जो मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर। सो फ्रेंड, टुडे वी आर डिस्कस टू कैपिटल रिक्वायरमेंट। व्हाट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट? मेन टू importance of capital required. First is fixed capital, second is working capital. What is fixed capital? Factor affecting the fixed capital requirement. First is nature of business, second is size of business, third growth and expansion, fourth stage of development of business, fifth business cycle, sixth extent of lease or rent, seven arrangement of subcontract, 8. Acquisition of old asset. 9. Acquisition of asset on concessional rate. 10. International condition. 11. Trend in economy. 12. Population trend. And 13. Consumer preferences. These are various points discussed in today. Thank you, friends.